बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और उसमें बी पार्ट जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने उनमें से जो सूटेबल ऑप्शन है वो पिक करने हैं। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये सही है, ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम से एंड, ये भी ट्रू है क्योंकि ये भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स फिक्स फॉर ऑल ट्रायल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है फॉर ऑल ट्रायल ये फिक्स रहती है। देयर आर 3 or more पॉसिबल आउटकम फॉर ईच ट्रायल, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है उसके पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 होते हैं। इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज बनती हैं, एक सक्सेस है दूसरा फेलियर है, और एक वक्त में आपको एक ही नज़र आता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, तो यहाँ पर ये जो 3 or more लिखा हुआ है इट्स रॉन्ग। तो ये डी जो है ये इसका सूटेबल आंसर है, ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो वेरिएंस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो होता है NPQ, मीन होता है NP। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। इसका मतलब है कि जो वेरिएंस का आंसर उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर NPQ का स्क्वायर रूट जो है वो ये बी ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर रिलेटेड, जो मीन है उसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, जो वेरिएंस है उसे सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। जहाँ तक बात है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें मीन और वेरिएंस जो है ये बराबर होते हैं। जहाँ तक बात है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ मीन वेरिएंस से छोटा होता है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। ये वाली जो डी ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर मीन जो है ये वेरिएंस से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से मीन आपने मालूम करना है। अब यहाँ पर बेटा इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपने समझना। जब हमारा P और Q इक्वल हो जाता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल कहलाती है, यानी बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाती है। और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन वेरिएंस मीन मीडियन मॉड है वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर P और Q बराबर हैं वो सिमेट्रिकल है और उसमें मीन मीडियन मॉड तीनों का आंसर बराबर आएगा। तो मीन जो है ये बराबर होता है NP के। अब इसमें जो N है वो है 12 और P जो है वो 0.5 है, तो आप 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आपके पास आंसर आ जाएगा और 6 जो है ये B में नज़र आ रहा है। ये बी जो है ये आपका एग्जैक्ट आंसर है फॉर मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर रिलेटेड। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो वेरिएंस के बराबर होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन वेरिएंस से बड़ा होता है। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है वो वेरिएंस से छोटा होता है। इसका ताल्लुक जो है ये बायनोमियल के साथ है, इसका ताल्लुक नेगेटिव बायनोमियल के साथ है। ये ए जो है ये पॉइसन से रिलेटेड है, तो ए जो है ये इसका सुटेबल आंसर कंसिडर होगा। नेक्स्ट है ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। बायनोमियल से पॉइसन में आपने जाना है, किन कंडीशन में जाना है? n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, n is small and p is large, n is small and p is small, n is large and p is large। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइसन में हम जाते हैं, यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो ये लिमिटिंग फॉर्म है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अंडर कंडीशन n is sufficiently large and p is sufficiently small, इतना स्मॉल कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर दे, और इन दोनों को n और p को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास से मीन निकलता है वो 0.05 से लेके 15 के दरमियान होना चाहिए। फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो a है ये इसका सुटेबल आंसर है कि n इज़ लार्ज एंड p इज़ स्मॉल। Which of the following is not a property of hypergeometric experiment? कौन सी है जो hypergeometric experiment की प्रॉपर्टी नहीं है? The probability of success changes on each trial, ये बिल्कुल ठीक है। probability of success जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स होता है, हाइपर के अंदर वेरी करता है, चेंज करता है ट्रायल टू ट्रायल। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, ये भी ट्रू है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी है। द outcome of each trial may be classified into one of two categories, success and failure, ये भी ट्रू है, ये भी हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी है। बी जो है फिर इसका प्रॉपर आंसर है, क्योंकि इसमें ट्रायल जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर रिलेटेड। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस बराबर होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा होता है। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो है वो वेरिएंस से छोटा होता है। ये बी जो है ये इसका सूटेबल आंसर कंसिडर होगा। लास्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। कौन सी है जो मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, ये भी ट्रू है। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ के कैटेगरीज, ये भी ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, ये फॉल्स है, ये गलत है। मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये फिक्स रहती है फॉर ईच कैटेगरी फॉर ईच ट्रायल। इस वजह से ये डी जो है ये इसका आंसर नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है ये इस मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं कर रही। हम ये कह रहे हैं कि डी जो है ये इसका सूटेबल मल्टीपल चॉइस आंसर है। तो यहाँ पर डी पे हम टिक करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। 2 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।